عصمت आला हज़रत सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान इस्लाम। आइए नमाज ईद का तरीका सीखते हैं और भी बहुत सारी बातें जो कि हमारे अक्सर नौजवानों को पता नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र माह 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कहते हुए आपको अपने दोनों हाथों को कानों तक ले जाना है और फिर नाफ के नीचे बांध लेना है। फिर उसके बाद आप सना पढ़ेंगे इस तरीके से, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ पे एक बात और मैं वाज़ेह करता चलूँ कि सना को जो है थोड़ा सा ठहर के आप पढ़ें, इस तरीके से नहीं कि सुबहानक अल्लाहुम्मा। हमारे अक्सर नौजवान जिनको इतना इल्म नहीं होता वो इस तरीके से पढ़ देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप ठहर के पढ़ें, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ठीक है, सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब जो है वो 3 तकबीर पढ़ेंगे। आपको भी इमाम साहब को फॉलो करना है। 2 तकबीरों में आपको हाथ छोड़ देना है, तीसरी तकबीर में आपको नाक के नीचे हाथ बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे और दूसरी कोई एक सूरत पढ़ेंगे, आपको जो है गौर से सुन रहा है। फिर सूरत पढ़ने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जब आप जाएंगे तो आपको रुकू की तस्बीह पढ़ना है इस तरीके से, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। अक्सर लोगों को देखा गया कि उनके तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होते तो वो सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ते हैं। आप खुद देखें इसमें कि कितना फ़र्क है, सुबहाना रब्बियल अजीम और सुबहाना रब्बियल अजीम में। ये यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जिन लोगों के तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है तो वो सुबहाना रब्बियल करीम कर पढ़ें। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, खुद मैंने भी अपने इमाम साहब से, अपने उस्ताद से ये बात सीखी थी अब से 10-15 साल पहले, जब मैं हाफिज़ा किया करता था मदरसे में। तो हमारे इमाम साहब ने मुझे बाकायदा नमाज सिखाई थी और सुना भी था। और अभी जल्द ही में जो हमारे मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया हैं, उन्होंने भी अपने व्हाट्सएप चैनल में इस बात को बताया था कि जिन लोगों को तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है तो वो सुबहाना रब्बियल करीम पढ़े। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तेलंगाना से इन साहब का सवाल है कि बकर मुक्तदी है और उसने सुबहाना रब्बियल अज़ीम में आज़ीम को अगर जा से पढ़ा यानी अजीम पढ़ा तो क्या मुक्तदी को नमाज लौटाना पड़ेगा या इमाम का सही पढ़ा हुआ काफ़ी है? आज़ीम पढ़ा तब भी गलत पढ़ा उसने, क्योंकि उसके माने इरादा करने वाले के, सोचने वाले के, जो अल्लाह ताला की शान शान बिल्कुल नहीं है, और भी दीगर माना है। लेकिन बहरहाल उसको नमाज लौटानी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। तो जिनका ज़ा ना निकलता हो वो सुबहान रब्बियल करीम पढ़े, ये आसानी से पढ़ सकते हैं। और दूसरा, अगर उसने अजीम पढ़ा तो ये और ज़्यादा बुरा माना है, तो उस सूरत में उसकी नमाज उसको लौटानी पड़ेगी। तो जिनका ज़ा ना निकलता हो वो सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह सुबहान रब्बियल करीम पढ़े और किसी कारी से अपनी इस्लाह करवा ले। ये बात वाज़ेह हो गई। अब फिर आपको अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा में चले जाना है। सजदे में आप जब जाएंगे तो आप इस बात का ख्याल रखें कि मैंने भी खुद देखा है कई सारे लोगों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वीडियो को, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। सजदे में आपके 5 उंगली लगना चाहिए। अगर आपकी 5 नहीं लग रही, जबकि 5 उंगली लगना सुन्नत है और 3 लगना वाजिब है और 1 पैर का अंगूठा लगना फ़र्ज है। तो इन तीनों में से आप एक बात पे अमल कीजिए, जहाँ तक है आप पूरी कोशिश करें कि आपकी 5 उंगली लगें। और यहाँ पे एक बात और समझते चलें कि कपड़ा फोल्ड करके नमाज नहीं होती है। हमारे अक्सर नौजवानों को मैंने देखा है कि उनकी नमाज बुखारी उठा बैठक कर रहे होते, उनको तरीक़ा पता ही नहीं होता है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं इन्होंने किस तरीके से ये कपड़े फोल्ड किए हुए हैं। चाहे आप अपने बाजुओं की आस्तीन फोल्ड करें तब भी नहीं होगी, और ना ही आप कपड़ा जो है पैंट फोल्ड करें, अंदर भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं कर सकते। ये मसला खुद मैंने मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब की ज़ुबानी सुना है। हमारे अवाम का क्या है कि उनको इतनी मसले वाली बातें पता होती नहीं हैं और वो इन पे गौर भी नहीं करते हैं। ये जो वीडियो में आप थंबनेल देख रहे हैं, ये फ़ारूक खान रज़वी साहब ने इसमें बहुत ही वजाहत के साथ बातें बताई हैं, मसले बताए हैं। आप जो है इसको वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं।
تو اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں یہ لنک لگا دوں گا, آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, کافی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. چلیے ٹھیک ہے, اب سجدے کی جو تسبیح ہے وہ پوری پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی اس کو بھی آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں 3 بار, ٹھیک ہے. پھر 2 سجدے پورے ہونے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب با آواز بلند سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آپ کو غور سے سن رہا ہے, پھر سورہ پڑھیں گے دوسری کوئی, پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اس بار میں آپ کو 3 بار تکبیر پڑھنا ہے, اللہ اکبر اور اللہ اکبر, تینوں بار میں آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے. چوتھی بار میں جب اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہی معمول کے مطابق رکوع اور سجدہ, پھر لاسٹ میں آپ کو قاعدہ آخرہ میں پڑھیں گے اتحیات درود شریف یعنی کہ درود ابراہیم, دعائے معصورہ اور اس کے بعد سلام, ٹھیک ہے. اور اس بیچ آپ کی جو نظریں ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد آپ کو دعا یعنی کہ خطبہ اور خطبہ ثانی یہ دونوں خاموشی سے سننا ہے, دعا کریں. چلیے جہاں تک ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی, اور خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی باتیں سننے, سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, بے شک مسلمان مرد اور عورت پہ علم دین کا طلب کرنا فرض ہے. تو آپ جنرل عارف رضوی آفیشیل گرام بھگونتا پور تحصیل فرید پور ضلع بریلی شریف اس کو فالو نہیں کیا تو آپ کر لیں, کیونکہ اس پہ ہم اکثر آپ کو معلوماتی اور اسلامک آڈیو ویڈیو لاتے رہتے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ, فی امان اللہ. مصطفیٰ دریا کرم کا ایسا بہائے کہ مصطفیٰ